एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी आंखों की चमक भी किसी से छीन ली है, लेकिन फिर भी वो बेचारा लैपटॉप की रोशनी में बैठने में मशहूर है और अपने दोस्तों की फोटोज देखकर फोमो फील कर रहा है। सिमरन उसके ठीक बगल में अपना सिलेबस तीसरी बार रिवाइज कर रही है। भाग्या जो अभी भी अपने 5 मिनट वाले फोन ब्रेक पर है और वही है प्रिया जिसने अपना आधा सिलेबस भी पूरा नहीं किया। यार ये लोग इतना घूम कैसे लेते हैं? इन्हें टेस्ट, असाइनमेंट, एग्जाम इन सब चीज़ों की चिंता नहीं होती है क्या? एक ये लोग हैं जो घूम भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और एक मैं हूँ जिसने अपने जीवन को एक रेस बना सकता है। दिन भर असाइनमेंट, एग्जाम, लेक्चर, टेस्ट और इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ खालीपन सा लगा रहता है। ऐसा लगता है कुछ पीछे छूट रहा है। देखो यार, अब जो छूट रहा है उसे छोड़ो। अब तो जो है यही है। We have to work hard. सक्सेस किसी का वेट नहीं करेगी ना यार। पर इन सब चीजों में लगे रहने से हम अपने बारे में सोचेंगे कब? सही कहा है। और जब हम खुद ही सीखते रहेंगे तो ये सब करने से क्या होगा? ग्रुप की टेंशन से अनजान कबीर और नीता अपने दोस्तों के पास आती है। कबीर अपनी लेट नाइट स्टडी पार्टनर कॉफी के साथ, तो वहीं नील आज तक की ट्रेंडिंग बीट्स कलेक्शन के साथ दोनों अपनी धुन में मस्त चले आते हैं। अरे भाई कबीर, मैंने आज WBSC का क्वेश्चन देखा, करियर प्लस वेलबींग इक्वल टू लाइफ स्क्वायर। ये ना मेरे दिमाग में अटक सा गया है, इसे फॉर्मूला तो नहीं। ये क्या है यार? सर ने फिर से कुछ मैथ में नया पढ़ाना चालू किया है। छोड़ ना यार, और इतना सोचे, चिल करके आराम से। कुछ तो मोटिवेशनल सा कैची सा फ्रेज जैसा लग रहा है, पर इसका मतलब ये हो सकता है कि सही तरीके से सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल वेलबींग भी ध्यान देनी पड़ती है। बात तो सही कह रहा है। अब देख ना कितनी आसानी से हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे इग्नोर कर देते हैं सिर्फ कंपटीशन और मार्क्स के लिए। सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें और खुश भी रहना सीखें। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से सफलता नहीं मिलेगी, पर हमारे बड़े बूढ़ों ने तो हमें यही सिखाया है कि पढ़ाई लिखाई करके ही सफलता मिलती है। और अब ये मेंटल है, ये क्या है यार? क्या करना होगा यार? अच्छा देखो, जब करियर और वेल्थ एक साथ अलाइन हो जाएंगे तभी तो मिलेगा असली सक्सेस। नहीं तो कोई बीमार हो तो जैसे रहना। बात तो तुम्हारी सही है। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि जितना मैं किताबों के बारे में जानता हूँ उतना खुद के बारे में ही नहीं जानता। मुझे मेरे ही पसंद नापसंद कुछ नहीं पता। यार सच कहूँ तो कभी-कभी मुझे फील होता है कि मैं खुद को बहुत खुश कर रही हूँ। डर लगता है क्योंकि मैं पीछे रह गई तो और सब मुझसे आगे निकल गई तो बस इसीलिए ना अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान दे पाती हूँ और ना ही मेंटल हेल्थ का। तुम क्यों पीछे रहोगे? सब है ना साथ में। और वैसे भी जिस बहादुरी से तुमने अपनी बात रखी है, ये तुम्हारी हिम्मत को दर्शाता है। बहुत ही कमजोरी को। सही कह रहा है कबीर, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, अपनी फीलिंग्स और कंडीशन के बारे में शेयर करना, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। यार काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम मेंटल हेल्थ और करियर को बैलेंस कर पाते। मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? क्यों ना हम सब मिलकर एक स्पेस बनाएं? स्पेस? हाँ, चलो बताते हैं। स्टूडेंट लाइफ में हम अक्सर कई मुश्किलों में फंस जाते हैं। अब वो चाहे आरत का एकेडमिक प्रेशर हो या फिर सिमरन का अंडर अचीवमेंट का डर, कभी कभी मुश्किलें आउट ऑफ सिलेबस हो जाती हैं। गाइस, आज भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं क्या? बहुत यार। बैठो। दिया के इस छोटे से आइडिया में मानो स्टूडेंट लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत थी। The life square circle, a space where real counseling comes into play, जहाँ पर एक साथी मिलता है जो आपको बिना जज किए आपकी सारी बातें सुनता है, क्योंकि sometimes all you need is someone to hear your problems and validate your emotions। यही है एक
पीयर काउंसलर की खासियत, जो आपकी बात अपने तक रखकर एक और भी सुनेगा तो एक आप भी सुनेगा। यार इससे हेल्प तो बहुत मिली और मुझे जिंदगी अच्छी आने लगी है और मेरा फोकस टाइम भी बढ़ गया है। हाँ ये हंसता भी तो बहुत है। चल चल अब बाद में देखा। अच्छा है ना, हंसने से तो सेहत भी अच्छी रहती है। पर सच में यार ऐसा लग रहा है कि हम नॉर्मल इंसान लग रहे हैं, नॉट रोबोट्स। और सच बताऊं तो इन दिनों मैंने भी अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस किया है। अब मैं सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, खुद के लिए भी समय निकाल पाता हूँ। और जब हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए ऐसा सेफ स्पेस बनाते हैं तो हम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ सफिशिएंट फील करते हैं। So life square equal to power of career and well-being combined. Exactly. दिया एक न्यूज में थोड़ी हिस्ट्री साथी लेकिन दिल में उम्मीद के साथ इस स्पेस में एंटर करती है। हाय, आई एम रिया। Hello, Riya. क्या ये वही जगह है जहाँ पे हम बिना प्रिटेंड के अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल ये वही जगह है। यहाँ तुम अपनी मन की सारी बातें कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। हाँ, और हम सब तुम्हारी बात सुनेंगे। आओ बैठो। आई एम ग्लैड। कभी कभी हम सबको बस एक जगह चाहिए होती है जहाँ हम अपनी आवाज से डरे नहीं, अपनी आंसुओं को छुपाए नहीं और अपनी खामोशी को एक्सप्लेन ना करना पड़े। पीयर काउंसलिंग एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ तुम सिर्फ ठीक हो रहकर गुजर नहीं जाते, बल्कि सही में कैसे हो का जवाब मिलता है और कोई सुनने के लिए होता है बिना जज किए। ये ग्रुप, ये स्पेस ना सिर्फ एक सॉल्यूशन है बल्कि एक रिमाइंडर है कि हम अकेले नहीं